आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुज़दलिफ़ा से सीधे जमरात जाना बेहतर है, ये मुज़दलिफ़ा से मीना जाना बेहतर है। कौन सा रास्ता आपके लिए बेहतर है? इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि मुज़दलिफ़ा से आपको ट्रेन कहाँ मिलेगी और बसेस कहाँ मिलेंगी। आज 10 जिलहज है, यानी कि ईद का दिन, लेकिन आपको ईद की नमाज नहीं पढ़नी है। दूसरे जो सीक्वेंस है, जो तरतीब है कुर्बानी की, हलक की और कंकड़ी मारने की, वो बिगड़नी नहीं चाहिए। वो सही तरतीब क्या है वो जाने। आज 10 जिलहज को तवाफ़ ज़ियारत करना बेहतर है या आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। आज इसी वीडियो में हम बात करेंगे हज के तीसरे दिन में स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, यानी कि 3rd डे ऑफ हज। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं तालिब सुबहानी, हज ट्रेनर, एक बार फिर इस नई वीडियो में आपका खैर मकदम करता हूँ। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो फिर मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी ग्रुप हैं आपके हाजियों के या कांटेक्ट में या सोशल मीडिया पे, इसको फॉरवर्ड कीजिए। अगर किसी भी हाजी को फ़ायदा हुआ तो आपको भी दुआएं मिलेंगी और मुझको भी दुआएं मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जोग्राफिकली मैं आपको बता दूं कि मुज़दलिफ़ा का मैदान और मीना का मैदान बिल्कुल मिले हुए हैं, यानी कि जहाँ लिखा हुआ है मुज़दलिफ़ा एंड हियर, वहीं से मीना स्टार्ट हियर हो जाता है। लेकिन मुज़दलिफ़ा से 2 रास्ते बढ़ जाते हैं यहाँ पे। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा रास्ता अख्तियार करना है। देखिए, अगर आपको मेट्रो से हज करना है, आपको मेट्रो के टिकट मिल चुके हैं, तो आप मुज़दलिफ़ा से मेट्रो स्टेशन जाइए। जो भी मेट्रो स्टेशन आपका 3 है या 2 है, वहाँ जाइए। वहाँ से फिर सीधे जमरात जाइए आप। फिर जमरात जो मेट्रो स्टेशन है वो नंबर 1 है, यानी कि मीना स्टेशन 1 जो है वो जमरात पर ही है। वहाँ आपको उतार दिया जाएगा और वहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर आपको जमरात पे जाना पड़ेगा। आप टॉप फ्लोर पे आएंगे जमरात के, वहाँ आप जमरात पर जाइए। अब देखिए, जमरात पर जाने का तरीका क्या है। आप देखेंगे जब जमरात पर जाएंगे आप, तो 3 जमरात हैं वहाँ पे। सबसे पहला जो जमरात है वो छोटा है, फिर उसके बाद वाला जो है वो मंजिला है, जिसको मिडिल कहते हैं, फिर तीसरा जो है वो बड़ा शैतान है। तो आपको 10 जिलहज को बड़े शैतान को कंकड़ी मारनी है। तो ये कंकड़ी मारने का तरीका क्या है। अब 60 फीट लंबा एक पिलर बना दिया गया है जिसको जमरात कहते हैं। अब होता क्या है, हाजी जाते ही टूट जाते हैं, वहीं से कंकड़ी मारेंगे। वहाँ लाखों का मजमुआ होता है। तो आपको सही तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जमरात जहाँ स्टार्ट हो रहा है, जो बड़ा जमरात है जहाँ स्टार्ट हो रहा है, वहाँ आप कंकड़ी ना मारें। आगे जाएं, जहाँ जमरात ख़त्म हो रहा है वहाँ बहुत कम भीड़ होती है और बिल्कुल करीब से आप कंकड़ी मार सकते हैं। जब आप कंकड़ी मारें, 7 कंकड़ियाँ लेकर जानी है आपको, जो आपने मुज़दलिफ़ा से 70 बीनी थी। 7 कंकड़ी लेके जानी है, 4-5 एक्स्ट्रा रख लीजिएगा, हो सकता है गिर जाए, तो एहतियातन आप कंकड़ियाँ ज़्यादा लेकर जाएं। कंकड़ी चने के बराबर होनी चाहिए। और जब कंकड़ी मारने का इरादा करें, जब कंकड़ी मारें, तो अभी तक जो आप तलबिया पढ़ रहे थे, जो आपने अज़ीज़िया में नियत की थी हज के लिए, आपने वहाँ जो तलबिया पढ़ना शुरू किया था, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, वो कंकड़ी मारने से पहले रोक देना है, यानी कि अब नहीं पढ़ना है तलबिया। फिर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के कंकड़ी मारें। और देखिए, जब कंकड़ी मारें तो अपना हाथ ज़्यादा पीछे ना ले जाएं, क्योंकि अक्सर भीड़ में हाथ फंस जाता है और ये कंधा निकल जाता है। तो कंकड़ी मारने के लिए हाथ ज़्यादा पीछे ना ले जाएं और कंकड़ी मारें। इतनी ज़ोर से कंकड़ी मारें कि आपको मालूम हो जाए कि आपकी कंकड़ी शैतान को लगी है। अगर आपको शक हो कि मेरी कंकड़ी नहीं लगी है तो आप दूसरी कंकड़ी मार सकते हैं, लेकिन कंकड़ी का लगना शैतान पे लाजमी है। फिर हर कंकड़ी मारते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के कंकड़ी मारें, 7 कंकड़ी मारें और फिर सीधे चले आएँ। वहाँ एक सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं नीचे उतरने की। अगर आप नीचे नहीं उतर रहे तो फिर आपको यू टर्न होकर मीना वापस आना पड़ेगा। मीना के कैप मैंने बताए थे 2.5 किलोमीटर है, लेकिन ये जो यू टर्न होता है करीब 1.5 किलोमीटर का होता है। और फिर मीना आप उसी रास्ते से नहीं जाएंगे जिस रास्ते से आए थे। ये पूरी डिटेल मैंने, कौन सा सफ़र, कौन सा रास्ता कितने किलोमीटर का है, कितनी देर लगती है, इस सिलसिले में एक पूरी वीडियो मैंने बनाई थी कि हाजियों को हज के 5 दिनों में कितना चलना पड़ेगा। ये वीडियो देख लीजिएगा, इसमें एक एक कैलकुलेशन मैंने बताया था। मीना कितनी दूर पड़ेगा, मुज़दलिफ़ा से मीना कितनी दूर पड़ेगा, अराफात से मुज़दलिफ़ा, जमरात से
हराम कितनी दूर पड़ेगा, सब कैलकुलेशन मैंने बताए थे, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई थी, आप इसको देख लीजिए, एक एक कैलकुलेशन आपको मालूम हो जाएगा। तो जिस रास्ते से मीना से गए थे जमरात पर, उस रास्ते से वापस नहीं आएंगे, फिर आपको कुबरी से यू टर्न लेके आना पड़ेगा। तो करीब 8 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा जमरात से, यानी कि मीना से जमरात और जमरात से फिर मीना अपने कैंप तक। ये एक तो हुआ ये रास्ता। दूसरा रास्ता, जो बस से हज कर रहे हैं, यहाँ मुजदलफा में आपको बसेस नहीं मिलेंगी, आपको पैदल मीना जाना है। मीना, मुजदलफा एंड हियर से लेके आपके जो खैमे होते हैं तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर आपको अपने खैमे तक चलना पड़ेगा। तो ये पैदल का रास्ता आपको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बसें नहीं मिलेंगी। फिर आप आराम कर लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, थके हुए होंगे आप, क्योंकि अराफात का पूरा दिन, फिर अराफात से मुजदलफा, फिर मुजदलफा में भी आप ठीक से आराम नहीं कर पाए, और फिर ये अब तीसरा दिन है, हज का तीसरा दिन। तो आराम कर लीजिएगा, कुछ खा पी लीजिए, अगर नहाने की हाजत हो रही तो नहा लीजिए, फिर आराम बांध लीजिए। आप नियत नहीं करेंगे, आराम तो बंधा ही हुआ है, आपने उतार के गुस्ल किया है बस, फिर आप आराम कर लें। देखिए, अफजल वक्त तो ये है कि 10 जिलहज को जवाल से पहले कंकड़ी मारें, ये अफजल वक्त है। लेकिन मैंने बताया था ना, 3 डेंजर पॉइंट हैं पूरे हज के दौरान। पहला क्या था, जब आप अराफात से मुजदलफा मूव करते हैं, वो था सबसे खतरनाक पॉइंट। दूसरा खतरनाक पॉइंट क्या है, जब आप पैदल जमरात पर कंकड़ी मारने जा रहे हैं, और वो भी जवाल से पहले। तो यहाँ 30-35 लाख लोग एक साथ कंकड़ी मारते हैं। यहाँ अक्सर हाथों में फ्रैक्चर हो जाते हैं और हड्डियाँ खो जाती है, सफोकेशन होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। यहाँ अगर आप बिछड़ गए तो फिर नहीं मिल पाएंगे, और फिर मीना वापस आना आपकी हज्जनों को या बूढ़े माँ बाप को नहीं मालूम होगा कैसे वापस जाएं। तो इसलिए ग्रुप में जाएं और एक दूसरे का हाथ ना छोड़ें। देखिए, अगर आप मीना से जमरात जा रहे हैं तो बड़े बैग अलाउ नहीं है, जो आप मीना के लिए बैग ले गए थे ना, वो अलाउ नहीं होते हैं। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर पे बड़े बैग अलाउ नहीं होते हैं। सिर्फ बड़े बैग 5th फ्लोर पे अलाउ होते हैं, वो भी उन लोगों के लिए जो मुजदलफा से मेट्रो के जरिए सीधे जमरात पर जाते हैं, वो अपने हैंडबैग ले जा सकते हैं। लेकिन जो मीना से जाएंगे उनको बड़े बैग अलाउ नहीं है। तो आप जाएं, कंकड़ी मारें। कंकड़ी मारने का तरीका वही है, तलबिया पढ़ना छोड़ दें जब कंकड़ी मारें। फिर कंकड़ी मारने के बाद यहाँ आपको बड़े शैतान को कंकड़ी मारने के बाद दुआ नहीं करनी है, सीधे वापसी मीना की करनी है। अब मीना आ जाएं, अब आपने 10 हज का एक बहुत बड़ा काम अंजाम दे दिया, यानी कि कंकड़ियाँ मार ली। अब आपको आराम करना है और फिर ये देखना है कि आपकी कुर्बानी हो गई या नहीं हो गई। अब कुर्बानी देखने का तरीका ये है कि जो अदाई कूपन है उसके QR कोड को आप स्कैन करके देख सकते हैं, उसमें पता चल जाएगा कि आपकी कुर्बानी हुई या नहीं हुई। लेकिन अगर नहीं हुई है या आप चेक नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आपको असर तक, यानी 10 जिलहज को असर तक वेट करना पड़ेगा। और जो देखिए, तरतीब ना बिगड़े। तरतीब क्या होती है, पहले कंकड़ी मारना, फिर कुर्बानी करना, और फिर हलक करवाना, यानी कि सर के बाल कटवाना, ये तरतीब होती है। लेकिन क्योंकि पहले ज़िंदगी है, उसके बाद बाकी सब चीज़ें, इसलिए उलमाओं का भी हुक्म है और सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से भी हुक्म आ चुके हैं कई साल पहले कि ज़्यादा हादसे होते थे जमरात पर, इसलिए हर मौल्लिम को वक्त दे दिया जाता है कि आप अपने हाजियों को इस वक्त लेकर जाएंगे कंकड़ी मारने के लिए। तो हो सकता है आपके खैमे बंद कर दिए जाएं, आपको कंकड़ी मारने के लिए ना भेजा जाए, वो जवाल के बाद आपको लेकर जाएंगे। तो जवाल के बाद लेके जाएं। अब इसमें अगर तरतीब बिगड़ती है तो कोई हर्ज नहीं है, आपके ऊपर कोई दम वाजिब नहीं होता, क्योंकि आप पाबंद हैं वो करने के जो मौल्लिम को हिदायत दी गई है। और इसमें उलमाओं की तरफ से भी और सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से भी इजाज़त है, इसमें कोई दम वाजिब नहीं होता। लेकिन फिर वही मैं कह रहा हूँ, अफजल तरीका 10 जिलहज को जवाल के बाद, जवाल से पहले कंकड़ी मारना अफजल है। जवाल के बाद मौल्लिम को टाइम दिए जाते हैं, हो सकता है आपके मौल्लिम को शाम को 4 बजे का टाइम दिया जाए, तो इसमें हो सकता है तरतीब बिगड़ जाए, लेकिन इसमें दम वाजिब नहीं होगा। अब आपने ये काम अंजाम दे लिया। ये ख़तरनाक पॉइंट था जमरात का, यहाँ कैजुअलिटी बहुत होती है। पहला था अराफात में, वहाँ कैजुअलिटी बहुत होती है। दूसरा जमरात पर। और ये जो रास्ते बदलते हैं ये आपकी आसानी के लिए बदलते हैं। आपको लगता है कि ये छोटा रास्ता इतना बड़ा कर दिया, तो वो भीड़ को डाइवर्ट करने के लिए करते हैं ताकि एक दूसरे के ऊपर
लोग न चढ़ जाएं, भीड़ धक्का मुक्की ना हो। इसलिए ये जो रास्ते बदलते हैं इसमें अक्सर हाजी लोग रास्ते भटक जाते हैं और फिर 3-3 घंटे लग जाते हैं उनको अपने खैमे पे जाने के लिए। इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया था कि मीना में, अराफात में, मुज़दलिफ़ा में अगर आप खो जाते हैं तो आपको कैसे मिलना है। आप ये वीडियो देख लीजिएगा, इसमें हर चीज़ तरतीब से बताई गई है कि अगर आप खो जाते हैं तो आपको कैसे अपने हाजियों से मिलना है। इसको देख लीजिए, बहुत आसानी होगी। जमरात तो जब जाएं, बल्कि पूरे हज के दौरान आपको ग्रुप में रहना है और पानी का स्टोरेज अपने पास रखना है और कुछ खाने पीने की चीज़ें अपने पास ज़रूर रखनी है। अब देखिए, आज 10 जिलहज है, आप बहुत थके हुए हैं, आपने तकरीबन 2-3 दिन में 20-25 किलोमीटर पैदल सफ़र कर लिया है, तो अब आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आप तवाफ़ ज़ियारत करने जाएं। लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं 10 जिलहज को ही तवाफ़ ज़ियारत करना, तो फिर उसकी तरतीब ये है कि आप मीना वापस आएँ, हलक करवा लें। जब आपकी कुर्बानी हो जाए फिर हलक करवा लें। फिर आप जो एहराम की पाबंदियाँ थी वो आपके ऊपर ख़त्म हो गई। अब आप एहराम उतारिए, गुस्ल कीजिए, नए कपड़े पहनिए, क्योंकि ये आज ईद है और मीना में रहकर आपको अपने अपने वक्त पर हर नमाज अदा करनी है। 10 जिलहज को आपको ज़ोहर की नमाज अदा करनी है, जबकि आज जुमे का दिन होगा, यानी 10 जिलहज जुमे का दिन होगा, तो जुमे की नमाज अदा नहीं करनी है, ना ईद की पढ़नी है, आपको ज़ोहर की पढ़नी है ज़ोहर के वक्त, असर के वक्त असर की, मगरिब के वक्त मगरिब की, इशा के वक्त इशा की पढ़नी है। और दुआओं में मशगूल रहना है और तस्बीह में मशगूल रहना है और तिलावत में, इधर उधर की बातें नहीं करनी है। अब यहाँ एक हाजी दूसरे हाजी को अब बड़ी बड़ी बातें करेंगे, छोड़ेंगे, एक दूसरे की कहानियाँ बताएंगे, इन चीज़ों में मशगूल मत रहिएगा। आप अपनी इबादत में टाइम लगाइएगा। 10 जिलहज को अगर आप जाना चाहते हैं, वैसे मेरी राय में 10 जिलहज को जाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत थके हुए हैं, लेकिन फिर भी आप बाज़िद हैं 10 जिलहज को ही हज कर और तवाफ़ ज़ियारत करना चाहते हैं, तो आप देख लीजिए, आपने उम्रा कर चुके हैं, उम्रे में कम से कम आपको 7 से 8 किलोमीटर चलना पड़ता है और तवाफ़ ज़ियारत के लिए हरम आपको जो जाना है वो बसेस या टैक्सी आपको जमरात क्रॉस करने के बाद मिलेंगे। यानी कि अपने खैमे से पहले जमरात जाना है 2.5 किलोमीटर, फिर उससे सीधा 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर आगे जाना है, वहाँ मैदान है बहुत बड़ा, वहाँ बसेस मिलती हैं प्राइवेट जो 10 रियाल 20 रियाल में हरम पहुँचाती हैं और टैक्सी वाले 50 या 100 रियाल लेंगे सुबह। लेकिन थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे तो सपाटकों की बसें मिलती हैं, वो फ्री में आपको पहुँचाएंगी। और ये जो पहुँचाएंगी, आपने देखा होगा सफ़ा मरवा से जब मस्जिद शजरा की तरफ आते हैं या जन्नतुल माला की तरफ जब आते हैं सफ़ा मरवा से, वहाँ मस्जिद शजरा के पास बस स्टॉप है, वहाँ आपको ये उतारेंगी। वहाँ से भी आपको करीब 1 किलोमीटर हरम में जाना पड़ेगा। तो आप ये सोच लीजिए, अगर बसेस नहीं मिली, इत्तेफाक से अगर बसेस नहीं मिली या आप 100 रियाल नहीं दे पा रहे हैं टैक्सी वाले को, तो आप ये सोच लीजिए कि आपको मीना से हरम जाना, उम्रा करना और फिर वापस आना तकरीबन 20 किलोमीटर पड़ेगा, बल्कि और ज़्यादा पड़ सकता है। ये मैंने पूरा उसी वीडियो में बता दिया कि हज के 5 दिनों में हाजियों को कितना चलना पड़ता है, इसमें पूरा कैलकुलेशन बता चुका हूँ। तो आप इसको वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें मैंने पूरा बताया था। तो इसलिए मना कर रहा हूँ मैं 10 जिलहज को तवाफ़ ज़ियारत ना करें और मीना में क़याम करना ज़रूरी है। अगर आप 10 जिलहज को जा ही रहे हैं तवाफ़ ज़ियारत करने, तो मगरिब के बाद जाएं। दूसरे, आपको रात में मीना वापस आना है, इन हैनी आओ, यानी कि मीना में क़याम करना लाजिम है। ऐसा ना हो कि आप हरम में सो जाएं या अज़ीज़िया निकल जाएं, वो ममनू है, आपको मीना वापस आना है। अब देखिए, हलक कहाँ होता है? जब आप जमरात से कंकड़ी मार कर लौटेंगे, अगर आपकी कुर्बानी हो गई है या आपने कहीं और कुर्बानी करवाई है और कुर्बानी आपकी हो गई है, हलक आपने कंकड़ी मार ली, आपको पता चल गया आपकी कुर्बानी हो गई है, तो जब आप मीना वापस आएंगे तो मस्जिद कैफ वाला जो रास्ता है, वहाँ बार्बर की दुकानें हैं। आज 5 रियाल में आपके बाल नहीं कटेंगे, आज हो सकता है वो आपसे 20 रियाल मांगे या 30 रियाल मांगे और हो सकता है 50 रियाल भी मांगे, तो आपको करवाने पड़ेंगे 20 रियाल में भी, 30 रियाल में भी, 50 रियाल में भी। और अगर आप वहाँ आपको महंगा लग रहा है तो थोड़ा और आगे आइए, वहाँ सड़कों पर बार्बर बैठे होंगे। अब आप बाल कटवाने से पहले उनसे तय कर लीजिएगा 10 रियाल या 20 रियाल, लेकिन उनका हाथ देख लीजिएगा किस अंदाज में चल रहा है। अगर वो प्रोफेशनल है तब तो आप उनसे करवाइए, अगर नए हैं
तो फिर वो आपके सर को काटेंगे, आपकी ब्लीडिंग होगी, आपको तकलीफ होगी। इसलिए प्रोफेशनल बार्बर से ही बाल कटवाएं। और ये ना करें कि मीना कैम्प में ही एक दूसरे के बाल काटें, उसमें गंदगी होती है, बाल वहीं आप फेंक देते हैं। और सऊदी गवर्नमेंट भी इसको अलाउ नहीं करती, पुलिस वाले घूमते हैं, फिर आपको पकड़ के ले जाएंगे, फिर आप पे जुर्माना होगा। इसलिए एक दूसरे के बाल ना काटे, बड़ा खून निकलता है, बड़ी तकलीफ होती है लोगों को। और सिर्फ 5 या 10 रियाल का आपने 4 लाख रुपया खर्च किया है, तो 10 या 20 रियाल के खातिर आप अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं। ये नाजेबा हरकत है। और लेडीज़ के भी बाल वैसे ही कटेंगे, चुटिया के 3 हिस्से करें और एक पोरे के बराबर का बाल काट सकते हैं, महरम काट सकते हैं, या एक दूसरे की लेडीज़ काट सकती है, लेकिन पहले उसके बाल कट जाने चाहिए। अगर महरम है तो उसका हलक हो जाना चाहिए, अगर लेडीज़ काट रही हैं तो पहले उसके बाल कटे हुए होने चाहिए, वही काट सकती हैं। फिर आप एहराम की हालत से बाहर आ गए। इस बार क्योंकि चांद हो चुका है और 5 जून को बरोज़ जुमरात अराफा डे है, यानी कि हज का जो दिन है वो जुमरात के दिन है 5 जून को। इसलिए जो मीना से, जो अजीज़िया से हरम के लिए बसें चलती हैं वो 1 जून को बंद कर दी जाएंगी और 10 जून तक बंद रहेंगी। इसलिए आप अपने कमरे में ही आराम करें, हज की तैयारी करें, ताकि आप तरोताज़ा हो सकें। ये ना करें कि आप टैक्सी करके हरम पहुंच जाएं, फिर वहाँ थकन होगी आपको। ये दिन आपको इसलिए दिए गए हैं कि आप हज के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएं। देखिए, मैं पहले हज का पहला दिन, देखिए मैंने जो वीडियो बनाई थी ना मीना की पैकिंग के लिए आपको क्या क्या रखना है, फिर फर्स्ट डे ऑफ हज यानी कि हज का पहला दिन, फिर दूसरी वीडियो बनाई थी हज का दूसरा दिन, सेकंड डे ऑफ हज, आपको क्या क्या करना है। तो अगर आप ये वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर आपको ये समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए तरतीब से वीडियो देखिए, मीना की पैकिंग देखिए, फिर फर्स्ट डे ऑफ हज देखिए, फिर सेकंड डे ऑफ हज देखिए, फिर ये तीसरा दिन है हज का। तो मॉर्निंग की तरफ से आपको मीना में नाश्ता मिलेगा, लंच मिलेगा और डिनर मिलेगा। वहाँ लूट खसोट नहीं करनी है, वक्त पे खाना आएगा, आपके खैमे के बाहर आएगा, आपको तरतीब से लेना है। अराफात में आपको, अगर आप 8 जिलहज की रात में ही पहुंच गए, यानी सुबह ही पहुंच गए, 7 जिलहज की रात में पहुंच गए आप, तो आपको सुबह का नाश्ता मिलेगा और दोपहर का खाना मिलेगा, रात का डिनर नहीं मिलेगा अराफात में। और मुजदलफा में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको जो चने हैं, खजूर हैं, नमकीन है, उससे ही गुजारा करना है। तो मैं एक बार फिर दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अगर आपको लगता है मैं आपको तरतीब बाई तरतीब हर चीज़ बता रहा हूँ और छोटी छोटी चीज़ों तक का मैं जिक्र कर रहा हूँ ताकि हाजियों को तकलीफ ना हो, तो फिर मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और लाइक खूब कीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्रिप्शन कम आएंगे, लाइक कम आएंगे, तो हो सकता है मुझे ऑफ ईयर कर दिया जाए। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त है, अगर आपको लगता है कि मैं आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अच्छे से बता रहा हूँ हर चीज़, तो फिर आप लोगों से भी दरख्वास्त की कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि मैं यूट्यूब पर टिका रहूँ और आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँ और आने वाले हाजी जो जाएंगे उनको भी इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। और हम दुआ करते हैं आखिर में कि तमाम हाजी जो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अल्लाह उनके पूरे सफ़र को आसान कर दे और उनके हज को कबूल फरमा ले, और एक एक दुआ जो पूरे हज के दौरान मांगे या पूरे हज के सफ़र के दौरान मांगे उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। और जो अब तक महरूम हैं अल्लाह के घर के दीदार के, अल्लाह उनको भी नसीब फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। और जो हाजी हजरात मक्का में या मदीना में फौत हो गए हैं, जिनका इंतकाल हो गया है, अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमा, आमीन। और जो बीमार हो गए हैं वहाँ पर, अल्लाह उनको शिफाए कामिल अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखते रहिएगा ताकि आप भी दुआओं में शामिल हो जाएं। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह आपका निगहबान।